समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की प्रत्याशी डिंपल यादव के नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए बोले, इस बार मैनपुरी का चुनाव रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जीतने जा रही है। जनता इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी को जीतने जा रही है। जो सामने है उनके पास दिखाने और बताने के लिए कुछ भी नहीं है। सुनने में आ रहा है पूरा देश की होर्डिंगों से प्रत्याशी की तस्वीर हटा दी गई है। जनता जब 10 साल के दिल्ली का आकलन करेगी और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करेगी तो वो सब चेहरे गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से और देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने ईडी सीबीआई को आगे कर चंदा वसूल गया। हजारों करोड़ ये बीजेपी के लोग बहुत प्रचार कर रहे थे। वैक्सीन का सुनने में आ रहा है, बीजेपी वाले इनसे भी चंदा वसूली है। जहां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा वसूल है, उसकी वजह से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है। और इधर खबरें आ रही हैं कि जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं और जो सर्वे हुए हैं, महत्वपूर्ण संस्थानों ने जो सर्वे किए हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। 80 से 90% नौजवान युवा पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोजगार हैं। अखिलेश यादव ने बोला, अग्निवीर जैसी व्यवस्था को समाजवादी पार्टी के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। 2-4 साल की आधी अधूरी नौकरी है। आने वाले समय पर हो सकता है ये खाकी वालों की भी नौकरी 4 साल की कर दे, तो सोचो इनका भविष्य क्या होगा। इसलिए सोच रहे हैं नौजवान भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं वो हारने जा रहे हैं। हार छुपाने के लिए 400 पार कह रहे हैं। अगर 40 पार ही कर रहे होते तो झूठे मुकदमे लिख करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता क्या? झूठे मुकदमे लगा करके झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। जनता इंतजार कर रही है, इसका जवाब अपने वोट के माध्यम से देगी। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ये थाली ताली और घंटी बजाने वाले लोग गारंटी की जो घंटी बजा रहे हैं, ये गारंटी नहीं है, ताली ताली वाली आवाज है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अमेरिका की नकल कर रही है। नेशन फर्स्ट ये अमेरिका का नारा है। हमारे मुख्यमंत्री अमेरिका कभी नहीं गए। हमारे मुख्यमंत्री एटा में जो बिजली घर बना है उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं, वो नेशन फर्स्ट क्या लाएंगे? अखिलेश यादव ने कहा, अभी बिल गेट्स आए थे, प्रधानमंत्री जी की उनसे मुलाकात हुई, डिजिटल डिवाइस पर बात कर रहे थे। अभी बहुत से उद्योगपति और आ रहे हैं, उनसे भी डिजिटल डिवाइस पर बात करेंगे। अगर डिजिटल डिवाइस पर किसी ने भी काम किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया। ये नेशन फर्स्ट वाले सड़कों से जानवर हटा दें। बस मैनपुरी बसपा प्रत्याशी गुलशन शाक्य का टिकट काटने पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के फोन से बसपा ने टिकट बदली है। कन्नौज की सीट पर अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत जल्दी ही प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे वो मैनपुरी का विकास देखने आए थे और वो विकास देख कर गए हैं। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि रनवे से लेकर 4 लेन और एक्सप्रेसवे सड़कें देखी होंगी मैनपुरी की, और जरूरत पड़ने पर हम उनका मदद और सहयोग जरूर करेंगे और सुझाव देंगे जिससे वो भी विकास कर सकें। भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर बोले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन बहाल होगी और वो किसानों का कर्ज भी माफ होगा। साथ ही 2014 में जुमला आया था, 2024 में गारंटी और घंटी आई। जुमले से बड़ा मामला है ये, जब जुमला पूरा नहीं हुआ तो गारंटी कैसे पूरी होगी? लोगों को युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। कौन सा मैनिफेस्टो? मोदी जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उनका जो है घोषणा पत्र, 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ गए। 15 लाख रुपए किसान की आय दोगुनी हो गई, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, स्मार्ट सिटी बन गए और किसानों को सुविधा देने की बात कही थी, लोन माफ करने का, लोन माफ हो गया। उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ कर दिया और हमारे किसानों का लाखों रुपया जो बैंक पर है वो माफ नहीं किया इन्होंने। समाजवादी पार्टी ने इस बात को अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जहां ओल्ड पेंशन बहाल होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी, वहीं हमारे किसानों का भी कर्जा माफ होगा। अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारे किसानों का भी कर्जा माफ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के सबसे ताकत पर आपको है, पार्टी है और तमाम अभी जो घोषणा पत्र मोदी ने 10 गारंटी की बात की, नौकरी की बात नहीं की है। अगर हम उम्र का हिसाब किताब लगाएं,
बहुजन समाज तो पार्टी ने प्रत्याशी को दिलाया। उम्र का हिसाब किताब लगाएं तो 2014 में जुमला आया था, तो 2014 में जुमला आया और 2024 में ये आई आपकी गारंटी और घंटी। तो जुमले से बड़ा कोई मामला है ये? जब जुमला पूरा नहीं हुआ तो गारंटी कैसे पूरी होगी? तो गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी की थी, गारंटी किसानों की आय की थी, गारंटी एमएसपी की थी, गारंटी सस्ती बिजली की थी, गारंटी हमारे खाने पीने के सामान की थी। और मैं आपसे जानना चाहता हूं 2014 में बताइए सबसे सस्ती चीज नमक थी, और नमक की आज कीमत क्या है? तो जो 14 में नमक सस्ता था आज बताओ कितना हो गया महंगा। सरसों की क्या कीमत थी, बाजार में क्या है और क्या सरकार दे पा रही है? आलू का किसान बर्बाद हो गया, गेहूं का बर्बाद हो रहा है, जबकि रेट दे सकते हैं, धान बर्बाद हो गया, कोई सुविधा नहीं किसानों को दी। इन्होंने कोई दूसरा ऐसा एक्सप्रेस वे नहीं बनाया जहां पर कहीं हवाई जहाज उतर सके। कम से कम समाजवादियों ने ऐसा तो कुछ काम किया है। और जिन सड़कों पे आप यहाँ चलते हो 4 लेन की, ये भी सब समाजवादियों की देन है। आप लड़ सकते हैं क्या कन्या से? आप आपकी इच्छा है। देखिए मेरे साथी ने ठीक पूछा, क्या आपको पता था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हो जाएगी? क्या आपको पता था कि नोटबंदी आ जाएगी? ऐसे बहुत सारे फैसले बीजेपी ने लिए हैं। और हमारा साथी ठीक कह रहा है एफसीआई को लेकर के, ये ठीक कह रहा है। इसी तरह भंडारण के लिए प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भंडारण की हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी भंडारण नहीं करेंगे, ये प्राइवेट भंडारण करेंगे। और जब प्राइवेट भंडारण होगा तो महंगाई फिर बढ़ेगी। ये देश जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हो, वो क्या विश्वगुरु में गया? उनसे कहिए नेशन फर्स्ट वालों से कि तुम्हें 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है, ये नेशन फर्स्ट है क्या? अमेरिका का कॉपी कर लिया नारा, एक बार अमेरिका की वो भी नकल करके लाए थे भाषण। यूके के एक प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, उसकी भी नकल करके लाए थे मुखर्जी जी। तो ये नकल करने वाले, इनके पास अपना कोई आइडिया नहीं है। राशन सर गरीबों को बांट रहे हैं, तो क्या गुलाम बनाने की कोशिश है क्या? समाजवादियों ने कहा है कि पौष्टिक खाना मिले गरीबों को, पौष्टिक खाना मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आज हर चीज मोबाइल और इंटरनेट से के माध्यम से मंगाई जा सकती है, जानकारी हासिल की जा सकती है, और डिजिटल डिवाइड में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम स्वादिष्ट और मैनपुरी का चुनाव मैनपुरी का चुनाव इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पहले भी चुनाव जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ की जनता ने एक एक वोट नेताजी को याद कर करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाला, और उसका परिणाम हुआ कि मैनपुरी की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस बार भी जनता रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। दूसरे दल जो सामने हैं उनके पास दिखाने और बताने को कोई काम नहीं है। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश की होर्डिंगों से जो जो लोकसभा के उनके प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर हटा दी गई है। जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग पर तस्वीर गायब है। जनता जब 10 साल का दिल्ली का आकलन करेगी और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करेगी
तो वो सब चेहरे गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का और देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर इन्होंने पहुंचा दी। महंगाई इसलिए भी है कि कुछ लोगों को ये मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं। मुनाफा कमाने से और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, क्या कोई सोच सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर करके चंदा वसूला गया हो? 1000 करोड़, 600 करोड़, 400 करोड़। ये बीजेपी के लोग बहुत प्रचार कर रहे थे वैक्सीन का। सुनने में आ रहा है वैक्सीन वाले से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। सोचिए आप, तो जहां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा वसूला है उसकी वजह से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है। मुनाफा जो कमाने को मौका दे रहे हैं उससे महंगाई बढ़ी है। और इधर खबरें आ रही हैं और जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं और जो जगह जगह सर्वे हुए हैं, महत्वपूर्ण संस्थाओं ने जो सर्वे किए हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई। 80 और 90% पढ़ने लिखने वाला नौजवान बेरोजगार है। मुझे याद है कन्नौज का ब्रजेश पाल, जिसने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने से पहले उसने कहा कि मैंने इतनी पढ़ाई की, मेहनत की और डिग्री हासिल की। उसने अपनी डिग्रियां चला दी और कहा कि जिस डिग्री से मुझे नौकरी नहीं मिल सकती उस डिग्री का क्या फायदा, उसने आत्महत्या कर ली। जो लोग विश्व गुरु बनाना चाहते हैं उनकी सरकारों में किसानों ने 1 लाख आत्महत्या की है। दिल्ली की सरकार जब से आई है 2014 से और अभी तक का अगर आप आंकड़ा देखेंगे एनसीआरबी का, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। ये वही लोग हैं जो किसानों के लिए काले कानून ला रहे थे। अंतोगत्वा इन्हें कानून वापस लेने पड़े, हजारों किसान उसमें शहीद हो गए। किसान ये बात नहीं भूला है और किसान ये बात भी नहीं भूला है कि उसकी आय दोगुनी का वादा किया था। आज किसान की किसी फसल की आय दोगुनी नहीं है। फसल तैयार है, सरकार क्या रेट दिलवा पा रही है? कहने को तो इन्होंने भारत रत्न दिया है चौधरी चरण सिंह जी को, स्वामीनाथन जी को, लेकिन क्या किसानों को जिनके लिए जीवन भर चौधरी चरण सिंह जी ने संघर्ष किया और स्वामीनाथन जी कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई जिससे किसानों को लाभ मिलता, क्या ये सरकारी या कानूनी अधिकार दे पा रहे हैं? कोई है? अभी तक 10 परीक्षाएं वो लीक हो गई हैं। जानबूझ करके इन्होंने नौजवानों से नौकरी छीनी है। ये नौकरी नहीं छीन रहे हैं, ये आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये आरक्षण नहीं देना चाहते, इसलिए नौकरी के जानबूझ करके पेपर लीक करा रहे हैं। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था को कभी समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो 4 साल की आधी अधूरी नौकरी है, आने वाले समय में हो सकता है ये खाकी वालों की भी 4 साल या 3 साल की नौकरी कर दें, तो सोचो इनका भविष्य क्या होगा। इसलिए सोच रहे हैं नौजवान और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। मैंने कई बार फार्मूला बताया, फिर बताता हूं कि 60 लाख बच्चे जो प्रभावित हुए हैं परीक्षा लीक से, उनके केवल मां बाप को अगर हम जोड़ दें, एक परिवार में अगर 3 सदस्य 3 वोटर हैं, उनका हिसाब किताब अगर हम लगा लें तो 3 गुणा 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख, और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं में भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट केवल पेपर लीक से नौजवानों का भविष्य डुबा करके कम हो गया है। तो ये सरकार कहां बचेगी? जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं वो हारने जा रहे हैं, अपनी हार छिपाने के लिए 400 पार कह रहे हैं। और अगर 400 पार ही कर रहे होते तो क्या झूठे मुकदमे लगा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता? झूठे मुकदमे लगा करके, साजिश करके, षड्यंत्र कर करके झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। जिन्हें 400 पार का सपना दिखाई दे रहा है, क्या उन्हें जेल भेजना पड़ता? इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को आगे करना पड़ता? प्रशासन को आगे करना पड़ता? जनता इस बार इंतजार कर रही है इनका, और इनका जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है।
किसका है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये ताली थाली और घंटी बजाने वाले लोग, गारंटी की जो घंटी बजा रहे हैं, ये गारंटी नहीं है, ताली थाली वाली आवाज है ये जो गारंटी है। सोचो, जिनका हर बात झूठी हो और झूठे वादे किए हो जिन्होंने, और समय समय पर जनता को गुमराह करने के लिए बहुत सी संस्थाओं का सहारा लेना पड़ा हो, ये अमेरिका की नकल कर रहे हैं। नेशन फर्स्ट, ये अमेरिका का नारा है। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी अमेरिका नहीं गए? अरे हमारे मुख्यमंत्री जी जो एटा में जो बिजली घर बना है उसका नाम नहीं ले पा रहे, वो नेशन फर्स्ट क्या लाएंगे? 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट मैनपुरी खत्म होते ही एटा में शुरू हो जाता है कारखाना। अगर वो लग गया होता तो आज गरीब को, किसान को बिजली मुफ्त मिल रही होती, सस्ती मिल रही होती। बताओ, बिजली का महंगा हो गया बिल। और नेशन फर्स्ट का नारा देने वाले, हमें खुशी है इस बात की समाजवादियों को। और मुझे याद है जिस समय मैं लैपटॉप बांटने जा रहा था, नेताजी से लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग इस पक्ष में थे कि गरीब परिवारों को भी लैपटॉप मिले। समाजवादियों ने जो लैपटॉप बांटा था, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप गूगल कर लेना, अमेरिका के बहुत सारे सिटीज में, उनके स्टेट में आज लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। आज अमेरिका के कई स्टेट्स में, कई डिस्ट्रिक्ट में, सिटीज में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और लैपटॉप इसलिए बांटा जा रहा है कि वहां के गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री जी का उनसे मुलाकात हुई तो डिजिटल डिवाइड पे बात कर रहे थे। याद कीजिए, डिजिटल डिवाइड पे बात हुई थी। और अभी बहुत से उद्योगपति और आ रहे हैं, वो भी डिजिटल डिवाइड पे बात करेंगे। अगर डिजिटल डिवाइड पर किसी ने काम किया तो समाजवादियों ने किया। ये नेशन फर्स्ट वाले केवल सड़कों से जानवर हटा दें, बस इनकी प्रायोरिटी हो कि सड़क पे जानवर न दिखाई दे। मैं इनका धन्यवाद देता हूं। ये नौजवान जुझारू काम करना चाहते थे, अपने समाज को जगा करके अपने साथ वोट ला करके लड़ना चाहते थे, लेकिन देखिए आप, बीजेपी का फोन आया होगा, बसपा ने टिकट बदल दी। प्रसाद यादव को टिकट मिली है। वो बीजेपी के फोन से बसपा ने टिकट बदली है। कन्नौज से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है आपका? बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। सर, कल केसर जी आई थी, केसर प्रसाद जी आए थे, उन्होंने कहा समझ मैंने कार्यक्रम नहीं देखा, लेकिन मैंने उस कार्यक्रम की तस्वीरें देखी हैं और तस्वीरें बताती हैं कि मंच तो थोड़ा बहुत थे लोग, लेकिन कुर्सियां सब खाली थी। और सुनने में आ रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे दूसरे प्रदेश के, वो मैनपुरी का विकास देखने आए थे और वो विकास देख के गए हैं। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि रनवे से लेकर के एक्सप्रेसवे और ये 4 लेन सड़कें जो उन्होंने देखी होंगी मैनपुरी की, अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो हम उनका सहयोग और मदद जरूर करेंगे और सुझाव देंगे जिससे वो भी विकास कर लें। केशव प्रसाद मौर्य ने कल कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर करके भेजेंगे। देखिए, उनको मत गिनिए, कुछ नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कल कहा कि नेताजी का मोदी जी सम्मान करते थे, इसलिए वो नहीं आते थे चुनाव प्रचार में। अब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि नेताजी का सम्मान करते थे मोदी जी, इसलिए प्रचार में आते थे, इसलिए उनका गढ़ था, इसलिए वो जीतते थे। अब मोदी जी प्रचार करने आए। अरे खुशी की बात है, प्रधानमंत्री ये भी बताने आएंगे कि क्या क्या काम यहाँ पर हुआ है, उन्होंने क्या क्या काम किया है। और सोचिए आप, जब होर्डिंग से उन्होंने अपने सभी प्रत्याशियों का और जो चेहरा गायब कर दिया, तस्वीर गायब कर दी, वोट पड़ेगा तो एक तस्वीर है वो भी गायब हो जाएगी। मैं एक बार फिर प्रेस का धन्यवाद देता हूं और मैं मैनपुरी की जनता से का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। लोक पर्व के महापर्व का हुआ आगाज। यूपी में होगा इस बार 7 चरणों में मतदान। आप
मिलकर चुनेंगे देश का राजा। बात मुद्दों की हो या राजनीतिक वादों की हो, चुनावी शतरंज पर बिछ गई राजनीतिक बिसात। चुनावी मैदान में गठबंधन की क्या है तैयारी? क्या मोदी का जादू रहेगा बरकरार? क्या लगेगी मोदी सरकार की हैट्रिक? एक ही नारा, एक ही गूंज, ये बारियां निर्धारा, बहुमतदार बीजेपी सरकार। या फिर माया का हाथी चलेगा अपनी चाल? डीएनएम नेटवर्क पर देखिए लोकसभा चुनाव की महा कवरेज। आपका वोट, आपकी ताकत।